स्टूडेंट के 12th क्लास के मैथ के एक न्यू लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कल हमने जो टेक्निकल एरर्स के कारण क्लास को जो कुछ क्वेश्चंस किए थे उस पे आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप को आपको कल के लेक्चर जो है तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। आज 12th करेंगे तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम 3 पॉइंट को खत्म कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो खत्म ही हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ 12th क्वेश्चन देखने वाले हैं। 12th नंबर में हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जैसा मैंने कल बताया था कि जितने आपके पास अनफाइंड वैल्यूज रहेंगी उतनी आपको समीकरण बनानी पड़ेंगी। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे कितनी अनफाइंड यानी कि 4 अचर है एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, तो हमारे पास 4 समीकरण होना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। इधर से हम पहले इधर इंटू कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, इसमें इंटू करने पे 3z और ये हो जाएगा 3w। इसके बाद जो हमारे पास इक्वल में है यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐड करना है। और ऐड करना बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम नॉर्मल जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। तो x प्लस 4 एंड 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे -1 का ऐड हो जाएगा तो प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w में प्लस 3 को ऐड करना है। आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा हो। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लियर आ रहा है कि नहीं और वॉइस भी सही है कि नहीं। तो अब हम इसका जो a11 और a11 की वैल्यू इक्वल रखेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल है यानी कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो इसके बराबर होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर इधर है हमारे पास 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास है 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, हमारा समीकरण 3 हो गया। और यहाँ पे 3w इक्वल बराबर है 3w इक्वल टू 2w प्लस, हमारे पास समीकरण 4 हो गया। और आप यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि आप कहाँ से किसकी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे समीकरण में पुट करके उसकी वैल्यू जो है तो फाइंड कर सकते हैं दूसरे अचर की। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। ये लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब वो एग्जाम देंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है तो अगर आपकी कॉपी चेक करते हैं, आप डायरेक्ट आंसर लाते हैं तो आपको उतने पूरे नंबर दिए जाएंगे जितने का वो क्वेश्चन होगा। तो आपको जो है तो एकदम अच्छे से फॉर्मेट में लिखना है जैसा कि यहाँ करवाया जा रहा है, जैसे कि आपको नोट्स में मिलते हैं वैसे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट में यहाँ से x को इधर ट्रांसफर करता हूँ, इधर हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बचेगा 4, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, 2 इधर भाग में है, गुणे में है, इधर जाएगा भाग में होगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 2। अब हम जो है तो x की वैल्यू इनमें से किसी भी समीकरण में रख के फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू इसमें है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, जिसके बाद हमें y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं समीकरण 2 से समीकरण। बाकी आपको जिस तरह नोट्स में क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनके सोल्यूशन मिलते हैं, आप सेम टू सेम अगर वो लिखते हैं एग्जाम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है कि उसमें समझाते हुए कहीं इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं। 6 प्लस 2 प्लस वाई, हम y को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 8 और यहाँ पर हमारे पास 2y इक्वल टू 8 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई है, तो हमें निकालना है z और w की वैल्यू। तो हम समीकरण 4 से आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके बाद हम समीकरण 3 में रख के उस Z की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 हमारे पास क्या है 3W प्लस 3W इक्वल टू 2W प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2W को है, उधर हम इस 3W साइड लेंगे तो 3W माइनस 2W इधर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, 3W माइनस 2W, हमारे पास होगा W की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3 और यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू जब आ चुकी है तो हम इसको समीकरण 3 में रख के हम यहाँ से Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक आपको आई होप सब क्लियर दिख रहा हो और क्लियर समझ में आ रहा हो। जहां समझ में ना आएगा आपको कमेंट में
वो टाइम स्पॉट हमें बता देना है, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात कर लेंगे। नहीं तो आपके लिए एक स्पेशल चीज है कि आपकी जो डाउट्स होंगे उनके ऊपर प्रॉपर हर एक कमेंट के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लो, ताकि आपका डाउट जो है तो सॉल्व हो जाए और आप डाउट आपके पास कुछ ना रहे, वो आपका क्लियर है। ठीक है ना। डब्ल्यू की वैल्यू हम समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 3z इक्वल टू -1 है जेड प्लस डब्ल्यू। 3z इक्वल टू -1 जेड प्लस डब्ल्यू। हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू 3 है और हम यहाँ से जेड की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। जेड को इधर लाएंगे तो प्लस इधर आएगा माइनस, इंटू 3z माइनस जेड इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हाँ 3, तो हमारे पास हो जाएगा 2z इक्वल टू 2, जिससे हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 12th नंबर में सिर्फ हमारे हमसे पूछा गया था एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू, और हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है 2, वाई की वैल्यू आई है 4, डब्ल्यू की वैल्यू आई है 3 और जेड की वैल्यू आई है 1। तो बस इसमें इतना ही करना था। जैसा कि 11th नंबर क्वेश्चन था सेम उसी में है। आपके पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, और मतलब काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आए पेपर में। और ये जो है तो कभी कभी 4 नंबर में फिर 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर जरूर कर लें। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसके काफी ज्यादा हाई चांस है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपके 99% चांस है कि पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। आपका ये 3 स्टार क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि इसमें जो है तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा। 11th क्लास में आपने जो कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो कुछ यूज आएंगे। वो काफी ज्यादा इजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है। जैसे हमारे पास आपको मालूम है कि फलन कैसे लिखते हैं, हम आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ। जैसे हमारे पास कोई फलन होता है x2 प्लस x प्लस 2 का, फॉर एग्जाम्पल, तो हमें जो वैल्यू लिखनी होती है, तो अगर हम यहाँ एक लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू आती है, जिसके बाद हमारे आंसर दिया जाता है। सेम वही करना है। हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है और हमें फाइंड कर ये दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। बस हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में रखेंगे, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इतना ज्यादा इजी है कि आपको मतलब क्वेश्चन एक बार लगाओ, एक बार स्विच लगाना, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि खास ये पेपर में आ जाए 4 नंबर में, क्योंकि इतना ज्यादा है। तो चलो देख लेते हैं इसको हम। तो हमारे पास एफ एक्स क्या हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 और 1। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलएचएस क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स ऑलरेडी है, हम एफ वाई निकालते हैं। उस एलएचएस करने से पहले हम पहले एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई, तो हमें जो कि यहाँ एक्स लिखा हुआ है, हमें एक्स की जगह जो है बाई की वैल्यू रखनी है, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां बाई करना है। कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0। और जहां पे हमारे पास एक्स नहीं है, जहां पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है, वहां हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना। हमारे पास एफ वाई है, एफ एक्स है, तो हम एफ इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम एलएचएस का काम कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है। अब हमारे पास एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब यहाँ थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो सकता है और एक पेज में आ जाए, इसलिए तो थोड़ा फोन की क्वालिटी बढ़ाइएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ाइएगा, और अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस बाई, बाई की वैल्यू जो एफ बाई आई थी हमारी 0 0, इधर आ जाएगा हमारे पास साइन बाई, इधर आ जाएगा कॉस बाई 0 0 1। अब बाकी इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन आप सभी को मालूम है कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमें ऐसे करना होता है,
आप सभी को तो याद हुआ कि पिछले लेक्चर में मतलब जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ उसके बाद इसके गुणधर्मों से जो हमने बात की थी, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन हमने बताया है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर से देख रहे हैं तो आप पहले एक लेक्चर मतलब चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, फिर उसमें देखिए। चलिए ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो cos x cos y, cos x cos y, और इसके बाद हम इधर आ जाएगा माइनस, वैसे तो प्लस होता है, प्रॉपर करके बता रहा हूँ, प्लस माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ये कॉस एक्स कॉस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स साइन वाई, और जीरो का जीरो ही होगा। तो हमारे पास जैसा कि अभी हमने इतना कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे मैंने कॉस वाई लिख दिया था, इसको हम साइन वाई कर देते हैं, साइन वाई। और फिर जब जीरो का इंटू होगा तो जीरो ही हो जाएगा, इसको हम चलिए लिख देते ताकि क्लियर रहे आप लोगों को। और इसके बाद हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका होगा इसके साथ, तो हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये पर कोई बात नहीं। तो cos x माइनस साइन वाई, यानी कि माइनस cos x साइन वाई, और फिर माइनस साइन x cos y, माइनस साइन x cos y। इसको प्लस ले लीजिए, अंदर माइनस है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और फिर यहाँ पे जीरो का इंटू होगा तो वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस वाली रो के साथ तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि cos x का इंटू होगा जीरो के साथ, cos x का इंटू जीरो के साथ, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। माइनस साइन x का इंटू होगा जीरो के साथ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। और जब जीरो का इंटू होगा वन के साथ तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी जीरो, ठीक है। ये हमारे पास जीरो आ गया। अब इसके बाद हम अगेन करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसका, ठीक है। अब ये मिटा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसके इस लाइन का मल्टीप्लिकेशन अब हम इससे करते हैं, तो हमारे पास साइन कॉस वाई आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस का इंटू साइन के साथ हो जाएगा प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जीरो का इंटू होगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और इसके बाद हम जब इसका इंटू करेंगे इस वाली कॉलम के साथ तो हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी कि साइन एक्स साइन वाई प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। और जब जीरो का इंटू होगा जीरो के साथ तो आएगा जीरो। अब इसके बाद जब हम इसका इस लाइन के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से जीरो प्लस जीरो आ जाएगा, क्योंकि साइन का इंटू होगा जीरो के साथ तो जीरो, कॉस का इंटू होगा जीरो के साथ तो जीरो, जीरो का इंटू होगा वन के साथ तो जीरो, ठीक है ना। अब बाकी जीरो का जब हम इस लाइन का इंटू इनके साथ करेंगे इन कॉलमों के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो का इंटू कॉस वाई के साथ जीरो, जीरो का इंटू साइन वाई के साथ जीरो, और वन के इंटू जीरो के साथ जीरो, ठीक है। अब इस कॉलम इस रो का हम जो है इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ फिर से हमारे पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो का इंटू माइनस साइन वाई के साथ जीरो होगा, और जीरो का इंटू कॉस वाई के साथ जीरो होगा, और वन के इंटू जीरो के साथ जीरो होगा। लेकिन जब हम इस मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ जीरो जीरो वन, तो जब हम इस रो का लास्ट वाली कॉलम के साथ इंटू करेंगे तब हमारे पास कुछ अलग वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि जीरो का इंटू जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, जीरो का इंटू इस जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, लेकिन इस एक का इंटू जो है तो अब इस एक के साथ होता है, यानी कि यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू हमारे पास मिल गई, इसको हम इधर लिख देते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू है, क्या है हमारे पास cos x cos y, cos x cos y। इसको डायरेक्ट एकदम सिंपल वे में लिखूं अब मैं, तो अब देखिए जो ये चीज है हमारे पास cos x cos y माइनस sin x sin y। अब cos x cos y माइनस sin x sin y। अब आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि अब यहाँ पे एक
ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसके बाद ये जो है तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और छोटा करेंगे, जिससे काफी ज्यादा इजी पड़ेगा आपको लिखने में, देखने में, क्योंकि आपको आगे जाके या तो आपको आरएचएस को इतना लाना पड़ेगा या फिर आप एलएचएस को आरएचएस के बराबर लिख रहे हो। दोनों तरफ से करने से अच्छा है एक तरफ से करके खत्म करो वहां पर। तो इसका मतलब आपको भी इसका फॉर्मूला लिख रहा है, आपको ये सोचना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, आप कमेंट करके बताओ, पहले इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, एक बार लगा के देखो, इसके बाद बताओ, ठीक है। मैं बता ही रहा हूं। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। सेम चीज इसके साथ होगी, जहां पे हमारे पास ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये जो इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले स्टेप को, तो हमारे पास है माइनस cos x, से देखते हैं माइनस cos x sin y और माइनस sin x cos y, क्योंकि जहां प्लस था तो अंदर माइनस साइन है, तो हमारे पास क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब हटेगा तो आपको मालूम है माइनस आ जाएगा, और यहाँ से हम ले लेंगे माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा cos x sin y प्लस sin x cos y, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, अब आप ये कमेंट करके बताओ, फिर से आप टाइम लो, आप सॉल्व करो इजीली आराम से, बाकी मैं तो बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पॉज करो और अभी देख लो, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई का, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, sin x प्लस वाई का, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ इस से माइनस sin x प्लस वाई हो जाएगा, और सेम चीज sin x cos y sin x cos x, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है sin x, जो कि यहाँ आपको sin x प्लस वाई का है, वही चीज यहाँ भी है sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये चीज जो है, तो अगर आप इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो सेम यही चीज बन जाएगी, यानी कि अगर आप इसको आगे ले आते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos x प्लस वाई का, ठीक है। तो इसके आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इसको क्या लिखा है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया cos x प्लस वाई, और ये किसका फॉर्मूला है, अभी हमने देखा है माइनस sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई, और यहाँ पे हमारे पास पूरा टर्म जीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अगर आपको ये लग रहा है आप ट्रिग्नोमेट्री वीक है, आपको लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री से काम चल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला है समाकलन अवकलन, जिसमें आपको भारी भरकम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, और आगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ही, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में तो मान लो एक बार आपका काम चल जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला जैसे क्लास में आपने चला लिया था वैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति में चल जाएगा, लेकिन अवकलन और समाकलन में नहीं चलने वाला है, इसलिए आप इसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स ऑन अवेलेबल हैं, आपको चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देखो, उनकी क्लासेस भी चल ही रही हैं, तो जो डाउट हो उनको पूछो, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये sin x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाता है sin x प्लस वाई, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हमने किसका निकाला है, cos x प्लस वाई का, ठीक है। तो cos x प्लस वाई, यहाँ पे हमारे पास ये टर्म पूरा जीरो है, तो यहाँ भी टर्म जीरो होगा, बाकी ये वाला टर्म दोनों जीरो है, तो यहाँ जीरो जीरो, और यहाँ पे हमारे पास एक है, तो जीरो जीरो वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई LHS की, ठीक है, LHS की एफ एक्स इंटू एफ वाई की, तो हमें x इंटू एफ वाई की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास आया है cos x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई, जीरो साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, जीरो 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 वन, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू
LHS की। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा RHS निकालना है। RHS निकालना काफी ज्यादा इजी होगा, तो इसे मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसके बाद हम RHS निकालते हैं। तो हम RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने LHS की वैल्यू निकाल ली है, ये रही हमारे पास LHS की वैल्यू। अब RHS की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हमने fx की जगह fy का मान रखा है, वैसे ही fx की जगह x प्लस y का मान रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास cos x है, cos x, x की जगह x प्लस वाई, साइन माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और हमारे पास जीरो में कोई x नहीं है तो इसलिए नॉर्मल जीरो। ठीक है, और हमारे पास साइन x की जगह x प्लस वाई, cos x की जगह cos x प्लस वाई, और जीरो में कोई x ही नहीं है, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पे हमारे पास एक। तो आप ये लिखिए, जितनी वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या है, उतनी वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ वाई क्या है। cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस में जीरो 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 और वन। ठीक है, सेम सेम वैल्यू आ गई, हमें यही प्रूव करना था। तो RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव हो चुका है। ये चीज जो हमें प्रूव करने को बोली थी तो प्रूव हो चुकी है। तो आपको पेपर में बस इस तरह से करना है, प्रॉपर जिस तरह से कराया गया है। आप थोड़े से इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बाकी नोट्स में जो दिया जा रहा है आपको वो 100% है कि आप अगर उस तरह लिखेंगे तो आपको कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता है। तो चलिए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अब हमें 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट आपको होमवर्क में अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि बिल्कुल ही सेम है, विचार करना नहीं है। इसमें आपको बस दिखाना है कि ये और ये इक्वल नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। तो स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 1×10 और -3 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इधर करते हैं तो 5 एकम 5, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 6×12, 7×3 = 21, और 6×6 7 × 28। ठीक है ना, अब डज नॉट इक्वल टू हमें प्रूव करना है तो हमें डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5×10 6×6। ठीक है ना, इधर करते हैं तो -2 और 7×7। ठीक है, 3 का 5 में करते हैं तो 5×3 = 15, 6 × 4 = 24, और इधर आएगा तो हो जाएगा -3, 7 × 28। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। इसको प्लस माइनस करो, देखो कितना ज्यादा इजी था, एकदम मतलब मक्खन की तरह है, बिल्कुल इजी। तो आप इसे कर सकते हैं। 7, ये हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 33, और ये हो जाएगा हमारे पास 34, डज नॉट इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा 5, और ये हमारे पास हो जाएगा 39, ये हमारे पास हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू बस हमें इतना ही प्रूव करना था, उसमें बस इतना ही दिखाना था, और ये हमने दिखा दिया है। तो सेम इसी में 14 का सेकंड पार्ट जो है, 14 का सेकंड पार्ट आपका SW रहेगा, आप उसे करेंगे। और अगर आपसे वो नहीं बनता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, नहीं बनता है तो आपको कमेंट में क्या लिखना है, कमेंट करना है, जो पहले लिखना है SW, जो होमवर्क नहीं बनता है आपसे, जैसे 14 का सेकंड पार्ट इतना लिख देना है। उसकी एक प्रॉपर वीडियो आपके कमेंट के साथ अपलोड हो जाएगी, जिसमें सिर्फ आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा, आपके डाउट एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आपको वो वीडियो सिर्फ देख लेनी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट करना है। आपको वीडियो 24 आवर्स के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, और तो चलो अब 14 का सेकंड पार्ट तो करना है आपको होमवर्क में, तो हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 15 नंबर क्वेश्चन, इसे आप देखते हैं, काफी ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ चीजें जानने की जरूरत है, कुछ चीजें जानने के लिए उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये निकाल चुका है पहले, हम ये पहले निकाल चुके हैं, हम ये निकाल चुके हैं, और हम ये भी निकाल चुके हैं। अब आप लोग बताओ आई जो है वो कैसा व्यू है, कौन सा व्यू है, कमेंट में बताओ, बिना मतलब किसी का लेक्चर देखे। आई होप कि आप लोगों को याद हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें भूलोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। हाँ, भूलती है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हो भूलेगी, लेकिन आपको जब दोबारा करोगे, दोबारा कर लोगे, तो आपको डिफरेंटली नहीं भूलने वाली है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं।
बस आप जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हो, उसमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, उन्हें लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, उनके डाउट आ रहे हैं तो हम डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको ये काम जरूर करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अलग अलग चीजें यहाँ जो लिखा हुआ है समीकरण, इसको आप डायरेक्ट हल करने की कोशिश मत करें। सबसे पहले देखें लिखा क्या हुआ है, ए स्क्वायर 5a प्लस 6i। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। जैसे कि 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3। सेम टू सेम ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। ठीक है ना? नॉर्मल हम ए इंटू ए कर लेते सबसे पहले। अच्छा, ये जो ठीक है 3 कोड का 3 गुणे 3 कोड का भी हुई, इसकी कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होंगी, टाइम लगेगा, कैलकुलेशंस में गलती हो सकती है, थोड़ा टफ लग सकता है सिर्फ कैलकुलेशन के कारण, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में करना ही क्या है, 2 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 3 से, ऐसे तो करना है। बस ये है कि गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियों से डरना नहीं है। चलो करके देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास हो गए 2 2 1 0 1 1 1 3 0। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं हम रो का कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0। देखो कितना ज्यादा इजी है, कितना ज्यादा। कभी कभी आपको यहाँ गया तो ए क्यूब एक 4 में देखने को मिलेंगे, तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और जब संख्याएं बढ़ती जाएंगी तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तो छोटी है। वैसे देता वो क्वेश्चन में छोटी संख्याएं हैं, बट अभी छोटी है, लेकिन क्यूब करने के बाद बढ़ेंगी। खास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन में टफ और बढ़ता जाएगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये वाले तो पेपर में नहीं आने वाले हैं जहां तक है। ये आ सकता है, इसके थोड़े से चांसेस हैं, बट आपको इसी तरह इजी क्वेश्चन से मिलेंगे। आप ये सब ध्यान में मतलब आप अपने दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट अगर बोर्ड एग्जाम है, पीजी क्वेश्चन आते हैं, कोई तरह प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी हमारा सिलेबस जो है तो काफी ज्यादा बिजी चल रहा है, इसलिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 जो है तो स्टार्ट कर दूंगा मैं कल से ही। चैप्टर 3 चलता रहेगा, चैप्टर 1 भी चलेगा, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, पढ़ लेंगे, सब क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, अब इसका इंटू करते हैं तो 2 2 द 4, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 2 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 3 का -1, और यहाँ पे 1 सॉरी सॉरी इसका अब यहाँ ये तो हो चुका है, तो अब इसका इस कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, 1 एक 3, और 2 एक कम 2, 1 एक 3, 3 1। ठीक है, हमारे पास -1 2 -2 और 0, हमारे पास -1 0, और -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0। ठीक है ना, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 5। इनको ऐड करना है, 5 ये हो जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हमारे पास है 5, ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास -1, और ये है हमारे पास -2। ठीक है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी 5a की। 5a की वैल्यू निकालने का हम, यानी कि 5 का इंटू कर देना है आपको पूरे आव्यूह में। ठीक है ना, जैसा कि हम इंटू करते थे आव्यूह के अलावा जो हमने संख्याएं पढ़ी हुई थी उनका इंटू। तो 2 1 3 1 -1 0। 5a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, और हो जाएगा 5 1 5, 5 जाए 15, और 5 1 5 -5, और ये 0। 5a की वैल्यू आ गई। और आई क्या होता है हमारे पास, वो सभी को मालूम है। आई जो है तो एक तत्समक आव्यूह है, जो कि ये 3 कोट के 3 आव्यूह में ये होता है। बाकी सबको मालूम है क्या है, तत्समक आव्यूह है ये। ठीक है ना,
तो हमारे पास अगर हम 6i लाना चाहें तो हमारे पास 6i आ जाएगा 600 060 तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 5a की वैल्यू आ गई, 6i की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे जो है तो इसे एक साथ लगा के हल करते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम सबसे पहले लिख देते हैं 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2। ठीक है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे भी कैलकुलेशन आई होप मैंने पूरा सही किया हो, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। 5a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 0 5 10 5 15 18 5 1 5 15 5 माइनस 5 और 0। ठीक है ना। और हमारे पास 6i की वैल्यू आई है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है। तो हमने सबकी वैल्यू ढूंढ ली, सबकी वैल्यू लिख दी। अब इसमें जो करने को बोला है कर दो। 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 और 2 माइनस 5 प्लस 0 9 माइनस 10 प्लस 0। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को इस चीज को इस चीज को ऐड कर रहा हूँ, नॉर्मल व्यू का जोड़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 प्लस 15 प्लस 0 0 प्लस सॉरी 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस माइनस 5 प्लस 0 और यहाँ पर देखो माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 6। प्लस माइनस का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको प्लस माइनस का अगर ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। आज हमारे पास ये आंसर क्या आया है। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1, क्योंकि जब माइनस 10 से 5 निकालोगे तो माइनस 5 आएगा, माइनस 5 प्लस 6 1। ठीक है। समझ में आ रहा है क्लियर। माइनस 5 प्लस 6 1। ठीक है। जब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो, और 5 माइनस 10 से माइनस 5 आना है। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है माइनस 1, यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस 3, यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस 1, यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस 1, यहाँ पे हमें दिख रहा है 20, यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस 5, यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 प्लस में आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ये तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आपको बता दूं माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6 है। ठीक है। माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा 4। और मैंने कल ही बताया था कि जिसको यहाँ पे लास्ट में प्लस माइनस लिखने में दिक्कत आती है तो ये देख ले कि मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या 6 है तो उसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके हिसाब से निशान लगा है। तो हमारे पास उत्तर आ चुका है, यही हमारा आंसर है। ये मेरे थोड़ा सा और लग रहा है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड। -3 -1 -1 20 और -5 4 4। ठीक है। ये जो है तो पूरा मैंने लिख दिया है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा आंसर है। ये आंसर जो तो मेरे को थोड़ा सा और लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। थॉट कि मेरे को लग रहा था कि कुछ रॉन्ग हो सकता है, तो मैंने यहाँ गलती कर दी है थोड़ी सी, प्लस माइनस की मिस्टेक। यहाँ 15 है, इसके -5 आई, यहाँ -15 होगा, मैंने यहाँ +15 कर दिया है। और अगर यहाँ -15 होगा तो हमारे पास यहाँ पर 20 नहीं -10 आंसर है। ठीक है ना। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है काफी ज्यादा अलग हो चुकी थी उनसे। लेकिन अब मैं आपको होमवर्क कुछ और देना चाहूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन थे, 16 और 17 दोनों आपके होमवर्क हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम बेस्ड है, सेम
हैं तो आपको वो करने हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो जैसा मैंने कमेंट करने को बोला है, कमेंट करना है, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपके कमेंट के साथ, वो भी 24 आवर्स के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप बेल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन है हमारा, मिस ना करो न्यू लेक्चर का और आपके डाउट का भी। तो डाउट पूछो और कुछ सॉल्व करो, और जो होमवर्क है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 14 का सेकंड पार्ट ये आपके होमवर्क है। 15 और 15 को मैंने करा दिया है, 16 और 17 मैंने करा दिया है। ठीक है ना, आपको ये चारों होमवर्क हैं, आपको ये करने हैं। और अगर आपसे ना पाए ना बने तो आपको कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, कमेंट करना है आपको कि SW, और आपसे फॉर एग्जांपल 16 नंबर नहीं बनता, 16 लिख देना है। 17 नहीं बनता तो आपको 17 लिख देना है। 14 का जो सेकंड पार्ट है वो नहीं बनता तो आपको इतना लिख देना है। जिसके बाद आपको जो है तो 24 आवर्स के अंदर आपके कमेंट के साथ वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका डाउट जो है तो पूरा क्लियर होता है। ठीक है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो है तो मैं ये बताने वाला था कि कल से आपका चैप्टर 1 की, मतलब आपका चैप्टर 1 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका 3.2 खत्म हो जाएगा, और 3 से 4 लेक्चर में हम आपका 3.3 भी खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिलेबस काफी ज्यादा ब्रॉड है और टाइम कम है। तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 लेक्चर्स भी देखने को मिल जाए, और बड़े बड़े लेक्चर्स के लिए तैयार रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।